नमस्कार। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह। आप लोग देख रहे हैं एएसपी न्यूज। हिंदू कायर हैं, मुसलमान धन्य हैं। माघ मेले की घटना के बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौनी अमावस्या के पर्व पर हुए विवाद को लेकर कहा है कि आरोप है कि बैरिकेड तोड़ा गया तो सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया जाना चाहिए। जो स्वामी जी यहाँ पर 9 बजे अपने रथ और पालकी से आए थे और उन्होंने पंडुलपुर बैरियर 2 जो बंद था आज हमारा पंडुलपुर 2 उसको तोड़ करके यहाँ तक आ गए थे संगम रोड पर और वहाँ 200 लोगों के साथ थे और उन्होंने अपने रथ और पालकी के साथ संगम पे जाने के लिए 200 लोगों को लेकर आए थे और यहाँ पर जब पुलिस ने उनको रोका तो वो वापसी मार्ग पर जाकर के खड़े हो गए और वापसी मार्ग पर ही रहे कंटिन्यूसली अपने रथ और पालकी के सहित। लगभग 3 घंटे तक अव्यवस्था बनी रही यहाँ पे संगम रोज पर उस समय बहुत भारी भीड़ थी और उस समय श्रद्धालु महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग श्रद्धालु आए हुए थे और उस समय मेले का पीक चल रहा था। लगभग आज करोड़ों लोग श्रद्धालु आज संगम में स्नान किए हैं। हमारा इतना ही कहना है कि जो कल्पवासी है, जो संत है, जो साधु है, उनके प्रति हमारी पूर्ण संवेदना है। पूर्ण रूप से हम लोग उनके प्रति जो है पूरी श्रद्धा रखते हैं हम लोग, हमारी पूरी टीम। और हम लोगों ने इन्होंने जो स्वामी जी ने आकर के 200 लोगों के साथ आकर के पहले बैरियर तोड़ा और फिर यहाँ आकर के जो इनका पालकी और रथ है उसको लेकर के संगम पे जाने की उस समय जिद करने लगे जिस समय संगम पे बहुत अधिक भीड़ थी और एक तिल रखने को भी जगह नहीं थी। बार बार इनसे निवेदन किया गया कि आप जो है इसे बिना पालकी के या बिना रथ के, आज कोई परंपरा नहीं थी, किसी का भी वीवीआईपी या वीआईपी ट्रीटमेंट किसी को भी नहीं दिया जा रहा था। आज पूरी तरह से वीआईपी स्नान पर पूरी तरह से प्रतिबंध था बिकॉज ऑफ मौनी अमावस्या और बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से। लेकिन ये अपनी जिद पे अड़े रहे और अपनी पालकी और रथ के साथ ही 200 श्रद्धालुओं के साथ वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे थे। जो बैरियर तोड़ा और यहाँ जो पुलिस के साथ धक्का मुक्की की उसके संबंध में हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। परंपरा के विपरीत और बिना किसी परमिशन के अपने रथ या पालकी पर सवार होकर के अपने करीब 200 अनुयायियों के साथ यहाँ पर बगैर परमिशन आए थे, जहाँ पे संगम पे बहुत अधिक भीड़ थी। यहाँ पे करोड़ों की भीड़ संगम पे थी और उन्होंने करीब बैरियर तोड़ करके वो आए और करीब उन्होंने 3 घंटे तक हमारा जो है वापसी मार्ग अवरुद्ध किया, जिससे जितनी भी जनसामान्य था उसको बहुत असुविधा हुई और कोई भी जो घटना है वो घट सकती थी। हमारी तरफ से तो कुछ नहीं हुआ है, प्रशासन की ओर से ये सब जो किया जा रहा है, आप उनसे पूछ लीजिए। कैसे देख रहे हैं? वो कर रहे हैं, वो मारपीट कर रहे हैं प्रशासन के लोग। जब आते हैं, देखिए अभी आए, कुछ नहीं हो रहा था, देखिए आपके सामने, और कहने लगे क्या जबरदस्ती करते हैं, क्यों ऐसा करके गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। एक आदमी को गिरफ्तार कर रहे हैं। आते हैं, खड़े होते हैं, कहते क्यों धक्का मुक्की कर रहे हैं और गिरफ्तार करके ले जाते हैं। बड़ा आनंद है। हाँ, हमने वक्तव्य दिया था ना कुंभ में कि जो भगदड़ हुई है उसके जिम्मेदार आदित्यनाथ हैं, तो बदला ले रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है? क्या करेंगे? स्नान करने के लिए आए हैं, गिरफ्तार करके हमारे आधे लोगों को ले जा चुके, और भी लोगों को ले जाएंगे, फिर हमारी भी गिरफ्तारी होगी। जब छोड़ेंगे तब स्नान करेंगे। संगम तट पर संतों की गिरफ्तारी सही है? सही गलत भविष्य तय करेगा, जनता तय करेगी। हम सही गलत नहीं तय करेंगे, ये तो समय तय करेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। आज यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो आपके सामने है। स्नान करने के लिए इतनी देर लग गई आपको आने से? जब आप देखा हमने धक्का मुक्की उसके पहले हुई, विवाद हुआ, उसके बाद भी आप स्नान करने जा रहे हैं? भाई स्नान करने के लिए आए हैं तो नहीं जाएंगे? झूमा झटकी हो रही, संतों का अपमान इस जगह पर नहीं हुई, झूमा झटकी नहीं हुई, प्रशासन ने रोक दिया। उसके बाद प्रशासन खुद कहने लगा कि आप लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, आपको गिरफ्तार करेंगे। फिर मारपीट किया प्रशासन। आपके पास कैमरा होगा तो आपने रिकॉर्ड किया होगा, हम तो ऊपर बैठ के देख रहे हैं। ऐसा क्यों? आप क्या अनुमान लगा पाए? बता दिया हमने। इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है, या तो ऊपर से निर्देश होगा कि इनको परेशान करो, और या तो नीचे के लोग ऊपर को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कर रहे होंगे। दूसरा कोई कारण नहीं। यहाँ पर देख लीजिए आप कि 10 मीटर की दूरी पे गंगा जी हैं और इतनी कोई भीड़ नहीं है। यहाँ पे अभी ऊपर करके कैमरा दिखा दीजिए, ये देखिए
दिखाइए, आपका कैमरा दिखाए यहाँ क्या भीड़ है। आराम से हम जा सकते हैं, 10 मीटर दूरी जाना है, लेकिन पुलिस ने रोक करके रखा है और गिरफ्तार कर रही है और मारपीट कर रही है। हम अपने शिविर से स्थानीय पुलिस प्रशासन के स्थान साथ स्नान के लिए निकले थे। पुलिस ने कहा था कि हमें आपको स्नान कराने के लिए लगाया गया है। आश्रम से लेकर संगम तट तक वो हमारे साथ गए हैं। जहां बैरिकेड लगी पुलिस से उन्होंने ही वार्ता कर बैरिकेड खुलवाई थी। अगर हमारे लोग कोई उद्दंडता करते तो किसी ने आकर क्यों नहीं बताया। हमने सदा नियम का पालन किया है, आगे भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि अब क्या किसी साधु संत सनातनी को परमिशन लेकर गंगा में स्नान करना होगा। इसमें परमिशन की कोई बात नहीं है। क्या कोई बच्चा अपनी माँ गंगा से मिलने के लिए परमिशन लेता है। यहाँ लोग अपने पाप का उपार्जन करने पुण्य लाभ लेने आते हैं, लेकिन शंकराचार्य को ऐसा मंतव्य नहीं होता। हमारी डुबकी को देखकर लाखों करोड़ों लोग यहाँ आते हैं। हम अपने मूवमेंट की सूचना देते हैं ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। हमारे शिविर से जो सूचना दी जानी थी वो दी गई थी। 3 दिन पहले पूरा कार्यक्रम लिखकर दिया जा रहा है। शंकराचार्य ने कहा है कि क्या ये सूचना को ही परमिशन मान बैठे हैं। हम गंगा स्नान परमिशन लेकर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि पूरे माघ मेला का इतिहास निकाल कर देख ले। शंकराचार्य हमेशा से पालकी में ही स्नान करने जाते हैं। हमारे बद्रीनाथ में आज भी शंकराचार्य जी की पालकी जाती है और जब पट बंद होते हैं तब भी पालकी नीचे आती है। कुंभ मेला या माघ मेला में पालकी में जाना हमारी परंपरा रही है। बीते 2 माघ मेले से हम खुद जाते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसी संत के लिए कर्तव्य करते हुए संगम तक गए, हमारा उनसे कोई विरोध नहीं। क्या 2 तरह के संत हो गए हैं, एक संत जो चापलूसी करे और दूसरा जो चापलूसी नहीं करे। इस मेला प्रशासन को बदला जाना चाहिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ा आरोप लगाया है कि कल हमारी मृत्यु हो जाती। सुबह 9:47 पर शाम 5 बजे तक हमने पालकी से जो देखा वो हम भूल नहीं सकते।